अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज का जो नेक डिज़ाइन है ये हम 3 मुख्तलिफ कलर के लेसिस के साथ रेडी करने वाले हैं और आज साथ साथ आपको बहुत ही अमेजिंग सी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी। स्लिट को बनाने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हमने बिल्कुल प्लेन वाइट कलर का फैब्रिक लिया है। इसकी चौड़ाई हमारे पास तकरीबन 5 इंच है। लंबाई में ये काफ़ी ज़्यादा लंबा है। लंबाई इसकी 34 इंच है, यानी कि 2 पट्टियाँ हम एक साथ रेडी करने वाले हैं। सेंटर का निशान आप देख सकते हैं बिल्कुल सेंटर में है। इस निशान को छोड़ते हुए हमने यहाँ पर तकरीबन 1 इंच इस निशान को छोड़ा है साइड पे और मीडियम साइज़ की लेस को इस तरह से रखा है और इसके ऊपर अपनी सिलाई को चला लिया है। यहाँ पर लेस की सीधी साइड को आपने ऊपर की तरफ रखना है। फैब्रिक में मैंने किसी किस्म का कोई बुकरम यूज़ नहीं किया, बिल्कुल सिंपल लॉन का फैब्रिक है। हमने इसके ऊपर लेस को बिल्कुल सीधा रखा है और इस तरह से अपनी सिलाई को चला लिया है। एक लेस यहाँ पर हमने लगा ली है। अब सेम इसी तरह से दूसरी लेसेस जो हैं उनको भी एक के बाद एक को हमने लगाते जाना है। अब यहाँ पर पिंक कलर की जो लेस है इसको हमने वाइट कलर की जो एक साइड पे पट्टी आ रही है ना, उसको दबाव में रखते हुए, यानी कि सिर्फ मीडियम साइज़ की जो लेस है इसका डिज़ाइन शो होगा, बाकी दबाव में रखते हुए इस तरह से दूसरी लेस को लगा देंगे। पूरी पट्टी को अगर आप एक साथ रेडी कर लेंगे तो आपको बार बार 2 अलहदा पट्टियाँ रेडी करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बाद में हम सेंटर से पट्टी को कट कर देंगे तो 2 पट्टियाँ हमारे पास आ जाएंगी। अब ये देखें सेंटर का जो मार्जिन है ये अभी भी हमारे पास है। टोटली 3 कलर की जो लेसेस हैं इनका हमने इस्तेमाल किया है। इस तरह से हल्का हल्का सा साइड नीचे से डिज़ाइन शो हो रहा है पिंक कलर की लेस का और यहाँ पर मैं ब्लू कलर की लेस लगा रही हूँ जो कि बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक दे रही है। तो इसी तरह से हमने टोटली जो लेसेस हैं उनको बहुत ही अच्छे से लगा लेना है। एक के बाद एक के ऊपर सिलाई को इसी तरह से चलाते हुए ये सिलाई मुकम्मल कर लेनी है। ये देखें अब यहाँ पर ये लेस लगकर हमारी मुकम्मल हो गई है। टोटली पट्टी हमारी बहुत ही खूबसूरती से ये देखें रेडी हो गई है। अब पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड में सेट करेंगे और सेंटर से इसकी कटिंग करके इसको 2 पट्टियों में तकसीम कर देंगे। ये देखें इस तरह से 2 पट्टियाँ हमारे पास आ गई हैं। अब एक पट्टी को दूसरी पट्टी के ऊपर इस तरह से सेट करना है। ब्लू कलर की लेस को दूसरे ब्लू कलर की लेस से मिला लेना है अच्छे से। अब यहाँ पर हमने 3.5 इंच के मार्जिन से निशान लगाया है। एक स्लिट का निशान रहेगा ये हमारा। तो अब यहाँ पर हमने किस तरह से इन दोनों पट्टियों को जोड़ के रखना है। फैब्रिक देखे दोनों पट्टियों का ओपन है और लेस ये देखे अंदर वाली साइड से इस तरह से मिलाते हुए हमने मशीन का 1 फुट है जो होता है ना, इसके मार्जिन की सिलाई चलानी है, यानी कि लेसिस के साथ साथ सिलाई चलानी है कि फैब्रिक हमारा नीचे से बिल्कुल एक जैसा नज़र आए। अब जहाँ तक हमने निशान लगाया था वहाँ से हमने इस तरह से सिलाई को अच्छे से पक्का किया है और धागे को कट कर दिया है। अब ये देखें ये इस तरह से हम जब इनको खोलेंगे नीचे वाला जो फैब्रिक दूसरी वाली पट्टी का है ना वो दूसरी साइड पे इस तरह से चला जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें कि स्लिट हमारा कितनी खूबसूरती से रेडी हो गया है, बहुत जल्दी जल्दी मिनटों में। तो यहाँ तक हमारी सेंटर पट्टी बहुत ही खूबसूरती से रेडी हो चुकी है। 3 कलर की लेसेस हमने इसमें लगा दिया है। इसको ना मैंने आयरन कर लिया। इसमें किसी किस्म का कोई बुकरम यूज़ नहीं किया। बैक साइड से भी आप इसकी नफासत चेक कर सकते हैं और फ्रंट साइड से भी इसकी खूबसूरती चेक कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर 5 इंच चौड़ा बुकरम का पीस लिया है। इसकी टोटल लंबाई जो है तकरीबन 18 इंच है। ऊपर से 3 इंच तकरीबन कम करके हमने इस बुकरम को लगाया है। अब ये शर्ट की रफ साइड पे बुकरम है, इसको हम शर्ट को इस तरह से डबल फोल्ड में सेट कर देंगे। अब यहाँ पर हमने शर्ट का जो नेक है इसकी लंबाई तकरीबन 4.5 इंच ली है। 4.5 इंच के मार्जिन से निशान लगा लिया है। अब चौड़ाई यहाँ पर मैं 3.5 इंच लूँगी। चौड़ाई और लंबाई आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, यानी कि कुछ लोगों का मार्जिन नेक की चौड़ाई का 3 इंच भी रहता है। तो यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से अपने नेक को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने नेक को बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर लिया है। अब जिस तरह से नेक को ड्रॉ किया है सेम उसके मुताबिक हमने इसमें राउंड शेप हल्के हाथ से इस तरह से ड्रॉ कर लेनी है। शेप हमने बहुत ही खूबसूरती से ड्रॉ कर ली। अब जिस तरह से शेप को ड्रॉ किया है ना सेम इसके मुताबिक हमने इसकी कटिंग कर देनी है। तो यहाँ पर नेक की कटिंग हमारी बहुत ही अच्छे से हो गई है। अब ये जो सेंटर पट्टी हमने रेडी की है इसको इस तरह से एक साइड को नाप लेना है। एक साइड का मार्जिन है तकरीबन 1/2 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा, यानी कि 2.25 इंच आ जाता है। तो अब 2.25 इंच के मार्जिन से हमने इस तरह से चौड़ाई में निशान लगाना है।
अब आप अगर बारीक लेसिस लगा रहे हैं तो ये मार्जिन कम भी हो जाएगा, यानी कि अगर आप तीनों स्मॉल साइज़ की लेसिस लगा रहे हैं तो पट्टी की चौड़ाई आप कम भी कर सकते हैं। अब पट्टी की लंबाई यहाँ पर टोटल हमारे पास 13.5 इंच है, यानी कि स्लिट हमारा 13.5 इंच का रहेगा। अब नीचे वाली साइड पे भी हमने 2 इंच से 2 पॉइंट कम का मार्जिन लेते हुए इस तरह से निशान लगा लिया है। अब इन निशानों को यहाँ पर हमने स्केल की मदद से इस तरह से आपस में मिला लेना है। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। अब नीचे से ना मैंने पट्टी को थोड़ा सा इस तरह से तिरछा कर दिया है, ठीक है। ये ऑप्शनल है अगर आप करना चाहें, लेकिन इसमें खूबसूरती ज़्यादा है। अब यहाँ पर हमने सेंटर से इस तरह से फैब्रिक को काटना है। इसमें कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने नहीं लेना, ठीक है। कोई भी हमारा फैब्रिक ज़ाया नहीं होगा। यहाँ पर सेंटर से हमने इसको कट कर लिया। अब जिस तरह से निशान लगाए हैं बिल्कुल एक कॉर्नर से यहाँ तक, जहाँ तक हमारा निशान है ये देख सकते हैं आप, इस तरह से इसको कट कर लिया है। अब इस फैब्रिक को इस तरह से खोल लेंगे। अब जितना हमारा फैब्रिक कट लगाकर हमने इसको जितना कट लगाया ना कॉर्नर तक, इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। नीचे वाला जो फैब्रिक होगा वो भी इस तरह से बहुत ही अच्छे से बैठ जाएगा। टोटली जो फैब्रिक है इसको इसी तरह से हमने अच्छे से कवर कर लेना है। अब यहाँ पर ना मैंने इसको इस्त्री कर लिया था और डबल फोल्ड कर लिया ताकि बाद में धागे ना निकले इस फैब्रिक के, और इसके ऊपर इस तरह से हल्की हल्की सी ग्लू स्टिक लगा दिया है ताकि वक्ती तौर पे हम जब अपनी सेंटर पट्टी लगा रहे हो तो हमें बार बार ये उठा ना रहे ये जो फैब्रिक है ना। तो इसको हमने इस तरह से ना हल्की हल्की सी ग्लू स्टिक लगाकर बहुत ही अच्छे से सेट कर दिया है। अब यहाँ पर सेंटर पट्टी की साइड, अच्छा वैसे तो आप पिन अप करके भी इसको लगा सकते हैं, लेकिन मैंने ना मेरे पास फैब्रिक ग्लू थी तो मैंने इसका इस्तेमाल किया। इस तरह से पट्टी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा साइड पे बच गया था ना, उसको हमने इस तरह से फैब्रिक ग्लू की मदद से अच्छे से कवर कर लिया है। अब हमने यहाँ पर पट्टी को इस तरह से सेट करना है। ऊपर से भी थोड़ा सा आप देख सकते हैं मैंने मार्जिन तकरीबन 1/2 इंच बढ़ा दिया है। 1/2 इंच या 1/4 इंच जितना बढ़ाना चाहें आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमने स्लिट की लंबाई थोड़ी ज़्यादा रखी थी। इसीलिए ज़्यादा रखी थी क्योंकि हमारा मार्जिन जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ेगा और इस तरह से नेक में नफासत आएगी जब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर ये देखें, चेक करें, बहुत ही अच्छे से हमारी पट्टी जिस तरह से हमने कटिंग की थी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सेंटर पट्टी सेट हो गई है। अब यहाँ पर हम इसके ऊपर सिलाई चला लेंगे। तो यहाँ पर अब आप ज़रा चेक करें, ना तो आपको सेंटर पट्टी लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना तो आपकी सिलाइयाँ शो होंगी। एक ही सिलाई में आपकी सेंटर पट्टी भी रेडी होगी और बहुत ही खूबसूरती से आपका नेक डिज़ाइन भी बन जाएगा, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। अब हमने पहले ग्लू को लगाया था, ग्लू को लगाकर हमने इसको आयरन किया, उसके बाद इसके ऊपर सिंपल सिलाई को चला दिया, तो बहुत ही आसानी से ये हमारा नेक यहाँ तक रेडी हो चुका है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर धागे को कट करेंगे। अब जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा ना, हमने नेक के जो सेंटर से फैब्रिक कट किया था उसको फेंकना बिल्कुल नहीं है। इस तरह से इसके ऊपर रखना है, बिल्कुल सेंटर में। इसके ऊपर रखते हुए हमने सेम जिस तरह से नेक ड्रॉ हुआ था ना पहले, सेम उसी तरह से हल्का हल्का सा चौक की मदद से अपने नेक को ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। अब हमने सेम जिस तरह से नेक को ड्रॉ किया है इसके मुताबिक एक्स्ट्रा पट्टी की यहाँ पर तकरीबन आप देख सकते हैं 1/4 इंच कटिंग हो चुकी है। इसलिए मार्जिन 3.5 इंच लिया था, तकरीबन 2.5 इंच मार्जिन हमारे पास आ जाएगा। टोटली नेक 6.5 इंच रहेगा। तो यहाँ पर देखें, बैक साइड से हमारी पट्टी की नफासत और किसी किस्म का एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको शो नहीं होगा। यहाँ पर हमने 8.5 इंच लंबा बुकरम का पीस लिया है, चौड़ाई इसकी डबल फोल्ड में 5 इंच है। अब हमने नेक के सेंटर का जो वही वाला फैब्रिक कट किया था उसको हमने इस तरह से रखा है, बिल्कुल इसके साथ साथ हमने अपना जो नेक है उसको ड्रॉ कर लिया है और 1 पॉइंट एक्स्ट्रा मैंने ड्रॉ किया है। ये आप देख सकते हैं, ये दूसरा मार्जिन है, सिर्फ 1 पॉइंट एक्स्ट्रा, ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना। अब यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा बुकरम का जो साइज़ है वो 1 इंच रखा और इस तरह से अपने नेक को ड्रॉ कर लिया है। अब जिस तरह से हमारा नेक ड्रॉ हो चुका है सेम इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे, कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। अब ये जो हमने बिल्कुल पट्टी के साथ साथ मार्जिन लिया था ना, इसके सेंटर से हम कटिंग कर रहे हैं, बिल्कुल उसके ऊपर कटिंग नहीं करेंगे। सेंटर से नेक को इस तरह से अलहदा कर देंगे। तो ये देखें, ये नेक 2 टुकड़ों में हमारे पास आ गया है। इसको हमने शर्ट के फैब्रिक के ऊपर ही लगाया है, जो नेक हमारा कट हुआ था बिल्कुल उसके साथ साथ लगा दिया है। बाकी का जो एक्स्ट्रा बुकरम था उसको ऊपर वाली साइड से कट कर दिया है।
बैक साइड से सेटर पट्टी की नफासत आप चेक कर सकते हैं। नेक बहुत ही खूबसूरती से हमारा बनता जा रहा है। अब यहाँ पर एक मेरी बहन का कमेंट आया था कि आप तिरछा फैब्रिक किस तरह से ओरेब कपड़ा यानी कि किस तरह से कट करते हैं। तो मेरी बहन, आप इस तरह से अपने फैब्रिक को बिल्कुल ओरेब में फोल्ड करें अच्छे से और इस तरह से कट कर लें। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। तिरछा फैब्रिक कट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो यहाँ पर ये फैब्रिक हमारा कट हो जाएगा। तकरीबन 1.5 इंच चौड़ा मैंने फैब्रिक कट किया, इसको हाफ कर दिया तो 0.25 इंच हमारे पास आ जाएगा, यानी कि डबल पट्टी रहेगी। ये ओरेब में पट्टी है। इसकी एक साइड से इस तरह से इसको नीट कर लिया। ये देखें, इसको डबल फोल्ड में सेट किया है। अब यहाँ पर हमने अपनी पट्टी को जब लगाना है तो इस बात का ख्याल रखना है कि सेंटर में जब हम पट्टी लगा रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि तकरीबन मशीन के 1 फुट का मार्जिन आपने लेस से हटाकर सिलाई को चलाना है। अब यहाँ पर भी 1 फुट का ही मार्जिन लेंगे ताकि हमारी दोनों पट्टियों का जो सेंटर मार्जिन है ना, यानी कि पाइपिंग जो हमारी सेंटर में है, वो बिल्कुल एक जैसी बनकर रेडी हो। ये देखिए, 1/2 इंच हमने आगे की तरफ फैब्रिक को बढ़ाकर सिलाई को लगाया है। मशीन के 1 फुट की सिलाई यहाँ पर भी सेम चलेगी। इस तरह से हमारी टोटली जो पाइपिंग है सेंटर पट्टी की और यहाँ पर राउंड नेक की, वो बिल्कुल एक जैसी बनकर रेडी होगी। ज़रा सा भी इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना। अगर आप इस तरह से पाइपिंग वाला कोई नेक बना रहे हैं, बिगनर्स हैं, तो आप नीचे वाली साइड पे जिस तरह से मैंने बुकरम को लगाया, इस तरह से बुकरम को लगा लें। फैब्रिक थोड़ा हार्ड हो जाता है और पाइपिंग में सफाई आती है। अब यहाँ पर ये ज़रा चेक करें, यहाँ तक ये जो फैब्रिक है इसको हमने इस तरह से नीचे की तरफ, इस तरह से नीचे की तरफ फोल्ड करना है। ये देखें, इस तरह से। और दूसरी साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करेंगे तो कॉर्नर हमारे बहुत ही खूबसूरती से बन जाएंगे। अब हमने यहाँ पर इसके ऊपर सिलाई चलानी है। जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा यहाँ पर हाथों की मदद से उसको इस तरह से रफ साइड की तरफ बहुत ही अच्छे से पलट लेंगे और ये सिलाई हमारी एक साइड की मुकम्मल हो चुकी है। अब सेम इसी तरह से दूसरी साइड का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी फोल्ड करेंगे और जितनी हमने सिलाई चलाई होगी, अगर आपने 1/2 फुट का मार्जिन लिया होगा तो 1/2 फुट की सिलाई आएगी। अगर 1 फुट का मार्जिन लिया होगा, सिलाई को ऊपर नीचे नहीं करना, सिलाई नीट होगी तो पाइपिंग बहुत ही नीट और बहुत ही खूबसूरती से लगेगी। अब यहाँ पर ये जो हमारी 1 फुट की सिलाई थी बिल्कुल इसी तरह से बहुत ही अच्छे से कवर हो चुकी है। दूसरी साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको भी दबाव में नीचे की तरफ हमने अच्छे से फोल्ड करके अपने कॉर्नर को सेट कर लिया। अब यहाँ पर इसके ऊपर बहुत ही अच्छे से सिलाई को चला दिया है। सिलाई को अच्छे से पक्का कर लूँगी। सिलाई को यहाँ पर मैंने अच्छे से पक्का कर लिया। यहाँ तक हमारा नेक बहुत ही खूबसूरती से रेडी हो चुका है। इसको यहाँ पर हम अपने नेक को अच्छे से आयरन करेंगे ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। नेक को मैंने आयरन कर लिया है और सेंटर में इस तरह से स्लिट में बहुत ही खूबसूरत से 3 प्रिंटेड बटन लगाए हैं जो कि बहुत ही कमाल की लुक दे रहे हैं। उम्मीद है कि आज के ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। पहना हुआ फिटिंग में ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इसकी फाइनल लुक की समझ आ सकें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलाम वालेकुम।